नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीआर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन करें कक्षा 10 और हमारा जो विषय है हिंदी का। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका जो अध्याय है 8वां, सुभद्रा कुमारी चौहान और इनके द्वारा जो रचित रचना है झांसी की रानी। तो उसके अंदर हमने 5 भागों का अध्ययन कर लिया है और आज भाग 6 का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पहले हमने जो अध्ययन किया था उसमें जो लक्ष्मीबाई हैं उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनका वर्णन था और वो किस प्रकार से अपने बचपन में तलवारों से खेलती थी और जब गंगाधर के साथ में शादी होती है झांसी में वो रानी बनकर आती हैं और किस प्रकार से कुछ समय बाद में जब गंगाधर की मृत्यु हो जाती है तो खुशियां जो है वो मातम में परिवर्तित हो जाती हैं और चारों तरफ ऐसा लगता है कि जैसे अंधकार छा गया हो। और हर प्रकार से जो अंग्रेजी शासन जो था, ब्रिटिश शासन था, झांसी को हड़पने के लिए तरह तरह के यत्न करता है और झांसी पर अपना जो ध्वज है वो फहरा देता है। तो उसके माध्यम से जो वहां के राजा थे, नवाब थे भारत के, तो हर कोई त्रस्त था डलहौजी की नीति से, ब्रिटिश शासन की नीतियों से। तो हर तरफ जो है एक नई चिंगारी जो है, क्रांति की जो लहर है वो जागृत हो रही थी। तो झांसी जो है उसका एक मुख्य केंद्र कह सकते अपने था और झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है उसने अदम्य साहस के साथ में अंग्रेजों का प्रतिकार किया, विरोध किया। तो उसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। अब इसमें कवित्री कहती है कि महलों ने दी आग। और आग का मतलब क्या है कि उनको जगाना, जो क्रांति की भावना जो है लोगों के बीच में थी उसको जगाने का जो प्रयास है महलों में, यानी कि जो राजा और नवाब थे उनके द्वारा जो अंग्रेजों का विरोध किया गया और साथ ही साथ झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। और झोपड़ी में रहने वाला जो सामान्य लोग था, जो व्यक्ति थे, जो सामान्य लोग थे, जो जनता थी, तो उनके अंदर भी एक ज्वाला जो है, जो अग्नि जो प्रस्फुटित हो रही थी अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी और अपने आप को स्वतंत्र कराने की जो आवाज है वो हर किसी के मन में से आ रही थी और हर किसी के मन में ऐसी जो चिंगारी है जो जल रही थी। हर कोई चाहता था कि अंग्रेजी जो शासन है उससे मुक्ति प्राप्त हो और स्वतंत्रता की हमें प्राप्ति हो जाए। झांसी चेती चेती दिल्ली, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। अब कवित्री इसमें कहती है कि झांसी चेती, और झांसी में भी चेतना आ गई है और दिल्ली में भी विद्रोह होने लग गए हैं अंग्रेजों के खिलाफ। झांसी में भी हो रहे हैं और दिल्ली में भी हो रहे हैं। लखनऊ लपटे छाई थी और जो विद्रोह की जो लपटे हैं वो लखनऊ तक पहुंच गई हैं, अर्थात लखनऊ में भी अंग्रेजों का जो विरोध है वो होना प्रारंभ हो चुका है। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी और जो मेरठ है, कानपुर है और जो पटना है, तो यह भी किसी मामले में पीछे नहीं था। स्वतंत्रता के आंदोलन में इन राज्यों ने भी काफी जो है अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। उकसानी मतलब हर प्रकार से क्रांति की भावनाओं को तीव्र करने वाली थी। जबलपुर हो चाहे कोल्हापुर हो, हर तरफ जो है ऐसी जो हलचलें हैं, जो क्रांति की जो भाव है वो हो रहे थे। तो जिसके कारण से अंग्रेजों का जो शासन है वो एक बार के लिए हिलना प्रारंभ हो गया था। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें कवित्री कहती है कि बुंदेलखंड के जो हरबोले थे उनके मुंह से हमने सुना है कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वह मर्दों के समान है और उसने डटकर अंग्रेजों का सामना किया है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दूदू पंथ तादिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अब इसमें कवित्री कहती है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई भी जाति जो है वो बंधन नहीं था। अब इसमें हिंदू भी समान रूप से सम्मिलित है और मुसलमान भी। हर कोई जो है भारत भूमि को स्वतंत्र करवाना चाहता है। तो इसके महायज्ञ में स्वतंत्रता का जो महायज्ञ प्रारंभ किया गया था, तो नाना साहब द्वारा और पेशवा द्वारा जो किया गया था, बाजरा पेशवा द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो उस महायज्ञ के अंदर अनेक जो वीरवर है वो काम आए हैं। आए काम मतलब अपने प्राणों को निछावर कर दिया। बलिवेदी पर वो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो अनेक जो वीर हैं उन्होंने अपना इस महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहूत कर दिया है, अपनी आहुति दे दी है।
नाना दूदू पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अब चाहे नाना दूदू पंत हो, चाहे तांतिया टोपे हो, चाहे अजीमुल्ला हो, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम। अनेक सैनिक जो हैं उनमें अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह और अनेक जो सैनिक हैं जिनके नाम तक हम नहीं जानते हैं, तो उन्होंने भी स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की जो आहुति दे दी है, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब इन सभी के जो नाम हैं वो भारत के इतिहास गगन के अंदर सदा ही सम्माननीय है, सदा ही सम्मानपूर्वक लिए जाएंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन उनके द्वारा जो कुर्बानी दी गई है, अपना बलिदान जो किया गया है, वो आज जो है, आज मतलब उस समय के संदर्भ में एक जुर्म था, एक अपराध था, उनको अपराधी घोषित किया गया, आतंकी घोषित किया गया। बुंदेले हर बोलों के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। और कवित्री अंतिम पंक्ति के माध्यम से पुनः बताना चाहती हैं कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो वास्तविक मर्दानी थी, जिसने डटकर अंग्रेजों का सामना किया है और किसी प्रकार से अंग्रेजों से लोहा लेने में वो पीछे नहीं रही हैं। लोहा लेना मतलब उनसे युद्ध करने में, उनको टक्कर देने में किसी प्रकार से वो पीछे नहीं रही हैं। तो इस प्रकार से कवित्री जो है हर प्रकार से अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय जो जन है उनके अंदर एक नई चेतना जो है जागृत करने का प्रयास करती हैं। तो इनके माध्यम से जो है कवित्री यही बताना चाहती हैं कि उस समय 1857 का प्रारंभिक जो अवस्था थी उसमें 1857 से पहले का जो संग्राम है, जो पृष्ठभूमि रची गई है, तो उसमें भी अनेक जो वीर हैं, जो सैनिक हैं, उन्होंने अपने बलिदान दे दिया है। और उसमें जो मुख्य भूमिका है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। तो इस प्रकार से हमें भी, क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन के समय की जो कविता है रची गई है, तो कवित्री बताना चाहती है कि हमें भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान बिना किसी भय के निडर होकर अंग्रेजों का सामना करना चाहिए, जिससे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सके और एक जो वीरांगना थी उसको एक सच्ची जो श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित हो सके। तो यही भाव इसमें प्रकट करने का प्रयास सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा किया गया है। तो आज हमने झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई हैं, तो उनके उस कविता का जो भाग 6 है उसका अध्ययन किया है। तो आगे के जो भाग हैं उनमें भी हम कविता के जो कुछ अंश हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।